मैंने तो अपने आप को आज तक गुनाहगारी नहीं समझा। मैंने जुमे के जुमे छोड़ दिए लेकिन गुनाहगार नहीं समझा। माँ बाप का दिल दुखाया, गुनाहगार नहीं समझा। गाने बाजे गाए, गुनाहगार नहीं समझा। पड़ोसी का दिल दुखाया, गुनाहगार नहीं समझा। माँ बाप को सताया, गुनाहगार नहीं समझा। मस्जिदों को वीरान किया मगर अपने आप को गुनाहगार नहीं समझा। अल्लाह के रसूल की सुन्नत और शरीयत की धज्जियां उड़ा दी मगर अपने आप को गुनाहगार नहीं समझा। हिंदू का हक मेटा, गुनाहगार नहीं समझा। यतीमों को सताया लेकिन अपने आप को गुनाहगार नहीं समझा। कितनों की बेटियां बिना दाम दहेज के घरों में बैठी हैं, ओवर एज उनकी उम्र निकल गई मगर आज तक मैंने तौबा नहीं करी। आज तक एहसास नहीं है। आज बड़ी बड़ी महंगी शादियां हो गई, आग लगा दी। आज तुमने माहौल में आग लगा दी। आज ये बच्चियां ये निकाह के लिए बैठी है। हाय अफसोस, हाय इस्लाम तेरे चाहने वाले ना रहे। तू जिसका चांद था अफसोस वो आने ना रहे। अरे मेरे भाइयों उठो, अरे जिस दिन इन गरीब बेटियों के निकाह होने लगेंगे तब 10 रंग के खानों को नहीं देखा जाएगा, अल्लाह के रसूल की शरीयत को देखा जाएगा, सुन्नत को देखा जाएगा। उसी दिन यहाँ भी बेड़ा पार हो जाएगा, वहाँ भी बेड़ा पार। अल्लाह फरमाता या अय्युहल्लज़ीना आमनू तूबू इलल्लाह तौबतन नसूहा। ऐ ईमान वालो अल्लाह की बारगाह में खूब तौबा किया करो, तौबा किया करो, तौबा किया। तौबा अभी आज किसी को टच करके देखिए और कहिए अरे तौबा कर, तो इतनी हट धर्मी में आगे बढ़ा, कहता मैं काहे की तौबा करूं। हमने कहा यार 2 दिन से तुम नमाज में नहीं देखे। अरे क्या यार हजरत दिमाग खराब करते हो, नमाजी तो नहीं पढ़ी और कौन सा गुनाह करा। हमने क्या उस दिन तुम जुए में भी बैठे थे। अरे बोले जुए ही तो खेल लिया और कौन सा गुनाह करा। बोले उस दिन तुम एंजॉय कर रहे थे, ढाबे पे बैठ के शराब पी रहे थे। अरे बोले तो शराबी तो पी और कौन सा गुनाह करा। आज हम गुनाह को गुनाह नहीं समझ रहे हैं और रात भर नारे लगा रहे हैं जीत गए, जीत गए। रोज हिंदुस्तान में हर 24 घंटे में एक मस्जिद गिर रही है और हम यही कह रहे हैं कि जीत गए, जीत गए, जीत गए, जीत गए। हर 24 घंटे में एक मस्जिद गिर रही है इसी हिंदुस्तान के अंदर। एक मदरसे पे बुलडोजर फिराया जा रहा है, समझ रहे हैं आप। हम नारोई में उलझ के रह गए। पूरी रात नारा लगा चीख चीख के, पूरी ताकत से, समझ रहे हैं आप। देखो मेरे पास तो वही कड़वा नीम हूं जो डीपली पॉइंट है, जो व्हाट इज दिस रियल इस्लाम है, मैं वही आईना दिखाऊंगा, ख्वाबों की दुनिया में नहीं। क्योंकि ये आईना हमें आला हजरत ने दिखाया। आला हजरत ने यह कहा है कि राह पुरखार है क्या होना और पांव अफगार हैं क्या होना है। छुप के लोगों से किए जिसके गुनाह वो खबरदार है क्या होना है। इसमें आला हजरत का खौफ खुदा का आईना दिखा रहे हैं कि देखो 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 अल्लाह का खौफ। और आखिर में जो आपका मक्ता है, जो आपने अपने मक्ते में जो लिखा है, तो आप आखिर में अल्लाह की जात से उम्मीद, क्योंकि खौफ और उम्मीद के बीच में ईमान है। आखिर में कह रहे हैं आप क्यों रजा कुड़ते हो, हंसते उठो जब वो गफ्फार हैं क्या होना। पहले खौफ फिर उम्मीद, और हमारे पास उम्मीद ही उम्मीद, खौफ तो है ही नहीं। हाँ चिंता मत करो, आपने पतीला पका दिया, गौस की न्याज दिला दी, हाँ अरे बेड़ा पार, कई जो में छूट गए, टेंशन नहीं, मगर बेड़ा पार, बस बेड़ा ही पार कराते रहे, बेड़ा ही पार कराते रहे। हाँ ये नहीं देख रहे हैं कि बेड़ा उलझ भी सकता है, बेड़ा फंस भी सकता है। हाँ और आला हजरत का ये कलाम तो अब हम पढ़ ही नहीं सकते क्योंकि इस पे नोट नहीं मिलते हैं। अब ये तो खौफे खुदा का है, तो तुम कैसे करके ऐसे कर करके दिखा दोगे जलवे। तुम्हें तो जब हम ये कहेंगे अरे टेंशन मत ले, बख्शा बख्शाया तो लाए गड्डी, बोले लुटा दो हजरत पे, हजरत आए बख्शिश करवाने वाले। हाँ
सही बता रहे हो मैं, देखो बात कहना चाहिए सही। हाँ, क्योंकि वाकई मौत पीछा कर रही है। तकरीरें तो बहुत हैं, अभी उठा के खड़ा कर दूंगा तुम्हें। ऐसा नहीं है मुफ्ती आदम का गुलाम हूं, मेरे सीने में जान कम नहीं है, मेरी आवाज में भी अल्लाह पाक की अता से दम कम नहीं है, बहुत दम कम है। मगर यह है कि उठा के खड़ा करा, नारे लगवाए, मगर रिजल्ट जीरो, कोई नतीजा नहीं, कोई रिजल्ट नहीं। हाँ, अल्लाह करे हमारी इस महफिलों का कुछ रिजल्ट बरामद हो जाए, कुछ नतीजा आ जाए। हाँ चले, अल्लाह फरमाता या अय्युहल्लज़ीना आमनू तूबू इलल्लाह तौबतन नसूहा, अल्लाह की बारगाह में खूब तौबा किया करो, तौबा किया करो, तौबा किया करो। और हमारी और आपकी क्या औकात है, हम किस खेत की मूली हैं। अल्लाह के रसूल, रसूल मकबूल आमना बीबी के चमन के महकते हुए फूल, हमारे आका 24 आवर्स में 24 घंटे में 70 मरतबा अल्लाह की बारगाह में इस्तग़फ़ार करते थे, अल्लाह की बारगाह में तौबा करते थे, तौबा करते थे। हुजूर 70 मरतबा तौबा करते थे, 70 मरतबा तौबा करते थे। लेकिन आप अपने अपने गिरेबानों में झांक के देखो, मैं भी देखूं, आप भी देखो, कितनी तौबा करते हो, कितना तौबा निकलता है, ज़बान से कितनी बार हमारी तौबा निकलता है। तौबा तो उसी की ज़बान से निकलता है, तौबा तो वही करता है जो अपने आप को गुनाहगार समझता है। मैंने तो अपने आप को आज तक गुनाहगार ही नहीं समझा, मैंने जुमे के जुमे छोड़ दिए लेकिन गुनाहगार नहीं समझा। माँ बाप का दिल दुखाया, गुनाहगार नहीं समझा। गाने बाजे गाए, गुनाहगार नहीं समझा। पड़ोसी का दिल दुखाया, गुनाहगार नहीं समझा। माँ बाप को सताया, गुनाहगार नहीं समझा। मस्जिदों को वीरान किया मगर अपने आप को गुनाहगार नहीं समझा। अल्लाह के रसूल की सुन्नत और शरीयत की धज्जियां दी मगर अपने आप को गुनाहगार नहीं समझा। कित्तों का हक मेटा, गुनाहगार नहीं समझा। यतीमों को सताया लेकिन अपने आप को गुनाहगार नहीं समझा। कितनों की बेटियां बिना दाम दहेज के घरों में बैठी हैं, ओवर एज उनकी उम्र निकल गई मगर आज तक मैंने तौबा नहीं करी, आज तक एहसास नहीं है। आज बड़ी बड़ी महंगी शादियां हो गई, आग लगा दी, आज माहौल में आग लगा दी। आज ये बच्चियां ये निकाह के लिए बैठी है। हाय अफसोस, हाय इस्लाम तेरे चाहने वाले ना रहे, तू जिसका चांद था अफसोस वो वाले ना रहे। हाय मेरे भाइयों उठो उठो, अरे जिस दिन इन गरीब बेटियों को निकाह होने लगेंगे तब 10 रंग के खानों को नहीं देखा जाएगा, अल्लाह के रसूल की शरीयत को देखा जाएगा, सुन्नत को देखा जाएगा। उसी दिन यहाँ भी बेड़ा पार हो जाएगा, वहाँ भी बेड़ा पार। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत, जलसे इसाले सवाब, अज़मते वालिदैन कॉन्फ्रेंस, माशाअल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, सलामती हो माशाअल्लाह। है मेरे भाइयों, माशाअल्लाह माशाअल्लाह, है मेरे भाइयों, जागो जागो जागो, देखो कितनी गरीब बच्चियां घरों में बैठी हैं कि जिनके पैगाम बंद हो गए, जिनकी उम्रें निकल गई, सिर्फ इसी बात पे ना कि ज्यादा दाम दहेज नहीं है, मोटरसाइकिल नहीं है, बुलेट नहीं है, 500 आदमियों को ठोसाने के लिए नहीं है, खिलाने के लिए नहीं है, हाँ 1,000 आदमियों की चढ़ाई करवाने के लिए नहीं है। आज वो बच्चियां बैठी हुई है मेरे भाइयों, आज मंगनियां हो रही हैं, 8-8, 7-7, 5-5 लाख रुपए उठ रहे हैं। क्या बोले साहब, 600 आदमी आए थे खाली मंगनी। अरे जब मंगनी का ये आलम है तो फिर बारात का आलम क्या होगा। है मेरे भाइयों, आज रात दिन शरीयत को बदलना है, अल्लाह के रसूल के संविधान और कानून को बदलना है, उस कानून का उल्लंघन करना है और उसके बाद में कह रहे हैं हालात तो खराब हैं, हालात तो खराब हैं, हालात तो खराब हैं। कहाँ खराब है? हालात तो 8-10 साल से खराब हैं, 12-13 साल से खराब हैं। लेकिन है मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, मैं पूछना ये चाहता हूँ, तो मुझे ये समझा दो हालात खराब करे किसने हैं? आप और हम कहते हैं कि हालात खराब है, तो करने वाला कौन है? कौन तुम्हारे यहाँ तोप लेके आया? कौन तुम्हारे यहाँ पर बम और बारूद और गोले गिराने के लिए आया?
कौन आया तुम्हारे यहाँ जो तुम आज हम सब यही कहते फिर रहे हैं? हाँ हाँ परेशान हैं। क्या हुआ? बोले परेशान है, जिसको देखो वो यही कह रहा है परेशान है, काम धाम नहीं है, हालात खराब हैं, जब से लॉकडाउन लगा हालात खराब हैं, जब से नोटबंदी हुई हालात खराब हैं। तो मुझे ये तो बता दे हालात सही कब होंगे और हालात सही कौन करेगा? और आला हजरत क्या कह रहे हैं? आला हजरत कहते हैं मैं बता दूं हालात कौन सही करेगा, हालात कब सही होंगे? तो हमने क्या बताओ? तो आला हजरत कहते हैं 150 साल पहले आला हजरत ने कहा था, हमारा ब्रेन वॉश किया था, हमारी ये गलत जो तमाम जो हमारी एक्टिविटीज है इसको धो के आला हजरत ने कहा था आज ले उनकी पनाह, आज मदद मांग उनसे, कल ना मानेंगे कयामत में अगर मान गए। सुभान अल्लाह, सुभान। मना ले नबी को, मना रसूल को मना ले। और रसूल ने अल्लाह को मनाने के जो तमाम चीजें अल्लाह के रसूल ने हमें सब कुछ दे दिया। अल्लाह को कैसे मनाएं, अल्लाह को कैसे राजी कराएं, अल्लाह कब राजी होगा, अल्लाह के निकट अल्लाह के करीब कब होंगे, अल्लाह हमसे खुश कब होगा, अल्लाह हमसे इम्प्रेस कब होगा, अल्लाह हमें जन्नत कब देगा। अल्लाह ताला अज़्ज़ा वजल परवरदिगार ये बता दे, ऐ मेरे आका ये बता दो अल्लाह हमसे राजी कब होगा। तहज्जुद में ही मर जाएं, इशरा को चाश पढ़ते पढ़ते मर जाएं, 5 वक्त की नमाजों में मर जाएं, क्या तभी जन्नत मिलेगी? ऐ मेरे आका बताइए ना। तो मेरे आका फरमाते हैं अरे जन्नत चाहता है, अरे नमाज तो फर्ज है, ये कर्ज है, मगर सुन अगर तू जन्नत चाहता है तो तू अपने दिल के अंदर आजिज़ी पैदा कर ले, अपने दिल के अंदर रहम पैदा कर ले। अरे ऐसा रहम पैदा कर कि ताकि तेरी ज़बान से, तेरी आँख से और तेरे हाथ से, तेरे पैर से, अरे इंसान तो इंसान, जानवर तक तो तकलीफ ही ना पहुंचे। अल्लाह तुझे जन्नत अता फरमा। अपने दिल को नरम बना के तो देख। हाँ, एटीट्यूड, घमंड, गुरूर, तकब्बुर, कभी बिरादरी की बात, हाँ कभी फ्रेंडशिप सर्कल की बात, कभी पावर और ताकत की बात है, यही बातें हो रही हैं आज। इसलिए आए मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों अपने दिलों को नरम करो, नरम दिल। अरे हजरत अबू बकर सिद्दीक रदी अल्लाह ताला अन्हु अफजलुल बशर बादे अंबिया बितहकीक हजरत अबू बकर सिद्दीक, या अबू बकर सिद्दीक रदी अल्लाह ताला अन्हु वो हैं जब रसूल को नहीं देखते थे तो बीमार हो जाते थे और रसूल को देख लेते थे, दीदार करते थे तो शिफा याब हो जाते थे। आपकी खुराक और आपकी दवा, आपकी डोज, आपका इलाज, आपका ट्रीटमेंट दवाइयां और कैप्सूल इंजेक्शन नहीं था, रसूल के दीदार थे। खाली हुसैन पे नात पढ़ते हो, कम से कम उनका भी जिक्र कर लिया करो। या हुसैन अच्छी बात है, हुसैन है, लेकिन जिसने रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिसके बारे में फरमाई अबू बकर, ये मेरा वो अबू बकर है कि मैं इसका हक अदा ना कर सका है, समझ गए? उनका भी जिक्र होना चाहिए। हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हु की भी मनकबत होना चाहिए, उस्मान गनी और मौला अली की भी होना चाहिए, सबकी हो। लेकिन ये जरूर है कि भैया जिसका जो औदा है, जिसका जो मकाम है वहीं तक। ये नहीं है कि हमारे यहाँ ये अहले सुन्नत वल जमात में बढ़ाया नहीं है। हाँ देखो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इश्क में आला हजरत फना थे, लेकिन फना होने के बाद में जब मदीने पहुंचे तो मालूम है क्या कह रहे हैं? कह रहे हैं पेशे नजर को नौ बहार, सजदे को दिल है बेकरार। हाँ, सजदे को दिल है बेकरार। या रसूल अल्लाह मेरा इश्क कहता है कि मैं सजदा करूं, लेकिन आपका हुक्म, आपका फरमान और आपकी शरीयत, आपका कानून, आपका संविधान ये कहता है
कि सजदा अल्लाह के अलावा किसी को नहीं है। तो आला हजरत कहते हैं पेशे नजर को नौबहार, सजदे को दिल है बेकरार, रोकिए सर को रोकिए यही इम्तिहान है। तो आला हजरत ने हमें सबकी पोस्टे औधा मकाम, बाकी तो वो मकाम तो अल्लाह जानता किसका क्या मकाम, समझ रहे हैं आप? हाँ, आपने भी हमें बहुत ऊंचे पे बिठाल रखा, ये हमारा मकाम है, लेकिन इससे भी ऊंचा हमारा क्या मकाम ये तो मर के पता चलेगा, ऊंचा या नीचा। हाँ सही बता रहा हूँ। मेरे हजरत मुफ्ती ततीर मियाँ कहते हैं मर के पता चलेगा कौन कितना बड़ा हजरत था। अब नाजिम भाई ने इतने अलकाब हमारे लिए बोल दिए, ये तो हम अपनी औकात को हम जानते हैं कि हम क्या किस खेत की मूली है। बस अल्लाह ताला अज़्ज़ा वजल हमें हजरत ना बनाए, सच्चा आला हजरत का गुलाम बना दे। आला हजरत के इश्क का जर्रा हमें भी अता फरमा दे। और आला हजरत को तो हमने कैद करके रख दिया शायरी में, और कुछ कारनामे बता ही नहीं रहे। बस यही है कि आला हजरत का कलाम पेश कर रहा हूँ, ये कलाम पेश करके तो कितनी पहाड़ियां लौट देंगे, समझ गए? अरे कसम खुदा की आला हजरत के वो भी तो मामलात बताओ कि जो यतीमों को कलेजे से लगाया मेरे आला हजरत ने आए, और उनकी यतीमों की पढ़ाइयों का खर्चा उठाया और उनको वक्त का मुहद्दिस आजम बना दिया। आला हजरत के और भी तो कारनामे, उनके इश्क का प्रैक्टिकल भी तो कुछ करके बताओ कि देखो ये इश्क था आला हजरत का, ये मैसेज था, ये पैगाम था उम्मत के लिए आला हजरत का। मैं सही बता रहा हूँ, हम आला हजरत का सही इंट्रोडक्शन और तारुफ नहीं करा पा रहे हैं। हाँ, इसी उलझन में है। बस अल्लाह ताला हमें सूझबूझ अता फरमाए। तो चलिएगा, अल्लाह फरमाता है क्या ईमान वालों खूब तौबा किया करो। आज वही बंद हो गई, किसने बंद कर दी? मुझे बता दो कितने घरों से आवाजें आ रही हैं इस बात की, या अल्लाह मेरी तौबा है। पहले लोग चलते फिरते उठते बैठते खाते पीते यही कहते थे या अल्लाह मेरी तौबा है। सुना दियो जरा, नहीं आ रही है, सुना दियो जोर से, या अल्लाह मेरी, पीछे तक बोलो या अल्लाह मेरी, या अल्लाह मेरी तौबा है। कहो या अल्लाह मेरी तौबा है। हाँ, बस इसी के इर्द गिर्द थोड़ी सी बातें करना मुझे, और अगर तुम चाहते हो तो हवाइयों में फैर कर दूंगा मैं। हवा में भी फैर करने आती है, मगर उससे कोई हासिल वसूल नहीं होना। हाँ, जब यहाँ से जाओ तो कुछ गांठ में बांध के लेके जाओ, जब उस पे अमल करोगे तो इंशाल्लाह तो तुम्हें फायदा मिलेगा। हाँ, तुम्हें भी फायदा होगा, मेरे आने का मुझे भी फायदा होगा, और जो कब्र में तुम्हारे अब्बा जान लेटे इंशाल्लाह उनको भी फायदा होगा। और जब हम अमल करेंगे तो फायदा ही फायदा है। बताओ, अल्लाह के रसूल के किसी फरमान और अमल पे, जो अमल हमें बताए गए उस पे अमल करने में बोलो नुकसान होगा या फायदा? फायदा होगा ना। हाँ, तो वह गांठ में बांध ले इंशाल्लाह, और ऐसा गांठ में बांध ले जब यहां से उठे तो अपने अंदर कुछ परिवर्तन, कुछ चेंजिंग लेके उठे, कुछ बदलाव। हाँ, बदलो बदलो बदलो, बदलाव अपने अंदर पैदा करो। फरमाने मुस्तफा के जो सच्चे दिल से तौबा करता है ना, वो ऐसा हो जाता है जैसी माँ के पेट से आज ही पैदा हुआ। है कोई ऐसा मजहब, है कोई ऐसा धर्म, है कोई ऐसी यूनिटी, कोई ऐसी जमात, कोई ऐसी तंजीम है? सिर्फ इस्लाम है रूए जमीन के ऊपर, सृष्टि के ऊपर, धरती के ऊपर एक ये यकता इस्लाम है। इस्लाम ये मजहब इस्लाम है, जिस इस्लाम के अंदर 90 साल का बूढ़ा, 90 साल का बूढ़ा अगर उसको होश आ जाए और वो अपने गुनाहों से तौबा कर ले, 90 साल का बूढ़ा अगर गुनाहों से तौबा कर ले, तो मेरा रब इतना बड़ा करीम है, गफूर रहीम है कि 90 साल के बूढ़े को 90 सेकंड में अल्लाह ताला नेकोकार बना देता। 90 साल के गुनाह 90 सेकंड में माफ हो जाते हैं। कहाँ? इस्लाम के अंदर। हाँ, बोलो ऐसा है या नहीं? हाँ, कहीं ये दरवाजा नहीं खोला है। 90 साल के गुनाह सिर्फ 9 सेकंड में माफ।
अगर हमने सच्चे दिल से तौबा कर ली, रब की बारगाह में गिड़गिड़ा ली है। हाँ, अब गिड़गिड़ाना कैसा है जल्दी से सुनो। एक बार अल्लाह के जिक्र की नियत से बुलंद आवाज से कहो सुभान अल्लाह, और एक बार बुलंद आवाज से कलमा शरीफ सुना दो, ला इलाहा। मेरे साथ में पढ़ना है, पहले मैं पढ़ता हूं फिर आप पढ़ो। जुर्म जानते ही हो क्या है? अश्क आंसुओं को कहते हैं कि जुर्म अश्कों से धो लिए होते, कि जुर्म अश्कों से धो लिए होते, कि जुर्म अश्कों से धो लिए होते, उनकी याद में कभी तो रो लिए होते, उनकी याद में कभी तो रो लिए होते, और इन गुलों से अच्छे हैं खार तैबा के। ये गुल है, ये फूल जो तमाम दुनिया की चमक और दमक को समझ रहा है, और तैबा मदीना, और खार माने कांटे। इन गुलों से अच्छे हैं खार तैबा के, अरे कुछ तो सीने में चुभो लिए होते, कुछ तो सीने में चुभो लिए होते। और आका क्या फरमाते कि दुनिया आखिरत की खेती है, यहां पर बो लीजिए, आखिरत में काट लीजिए। जिसने बोया है वही तो काटेगा। अगर मैंने बबूल के कांटे बोए तो गुलाब के फूल नहीं काटूंगा। हाँ, जो बोया है वही काटेगा। तो क्या कह रहे हैं? शजर कहते हैं दरख्त को। आइए हजरत माशाअल्लाह मौलाना शकील साहब हमारे मद्दसिल्लाहुल आली। तो ये शजर माने दरख्त, पेड़, और कयामत में अर्शे आजम के अलावा कोई साया ना हो, कोई छांव ना हो, अर्श का साया होगा। लेकिन फरमाने मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ये अर्श का साया किसको मिलेगा? तो आका ने फरमाया कन्फर्म वेटिंग में नहीं, 3 लोग होंगे कि जिनको अर्शे आजम का साया अल्लाह नसीब फरमाएगा। का कौन? आका फरमाते नंबर एक मेरे ऊपर कसरत के साथ दुरूद और सलाम पढ़ने वाला। नंबर 2 आका ने फरमाया मेरी सुन्नतों को जिंदा करने वाला। नंबर 3 आका ने फरमाया मेरा एक उम्मती दूसरे उम्मती की परेशानी को दूर करने वाला। हाँ, मेरा एक उम्मती दूसरे उम्मती की परेशानी को दूर करने वाला है। अल्लाह उसको अर्शे आजम का साया अता फरमाएगा। हाँ, कि कयामत में शजर बन के करे साया, कि कयामत में शजर बन के करे साया। अरे कुछ तो बीज ऐसे बोलिए होते, कुछ तो बीज ऐसे बोलिए होते, जुर्म अश्कों से धो लिए होते। तमाम हुज्जाज इकराम मक्के और मदीने के अंदर परवाना वार, हाय 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 हाय, मदीने में हैं, मक्के में हैं। अल्लाह हम सबको भी वो हाजरी हैं बाअदब नसीब फरमा दी कि उनके कदमों में देके अपनी जान, कि उनके कदमों में देके अपनी जान। अरे चैन की नींद सो लिए होते,
चैन की नींद सो लिए होते, चैन की नींद सो लिए होते। हर आदमी की ये आरज़ू और तलब रहती है ईमान वाले की, आशिक रसूल की, कि या रसूल अल्लाह जब बुला लिया है तो बस अब वापस जाना नहीं है, बस आपके कदमों में अल्लाह शहादत वाली मौत अता फरमा। हर जगह बंदा जाता है तो जीने की ख्वाहिश होती है, जीने की उमंग और तमन्ना होती है, मगर जब मदीने में जाता है तो मरने की चाहत होती है कि अल्लाह ताला मदीने में मौत अता फरमाए। तो ऐ मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, देखो देखो, बड़ी जल्दी से बड़ी स्पीड के साथ आप चलिए और आप देखें कि अल्लाह के रसूल, रसूल मकबूल आमना बीबी के चमन के महकते हुए फूल, हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जलवा फरमा थे। आपकी बारगाह में अल्लाह के 4 फरिश्ते, मुकर्रब फरिश्ते हाजिर खिदमत हैं, सरकार के कदमों में हाजिर हैं। हजरत जिब्राईल अमीन अलैहिस्सलाम, हजरत मीकाईल अलैहिस्सलाम, हजरत इज़राईल अलैहिस्सलाम, हजरत इसराफील अलैहिस्सलाम। आप खूब जानते हैं हजरत जिब्राईल अमीन अलैहिस्सलाम जो तमाम फरिश्तों के सरदार हैं, और हजरत इज़राईल अलैहिस्सलाम के जो रूह कब्ज करते हैं मिनटों सेकंडों में। देखा आपने हवाई जहाज जब उड़ता है तो उड़ने नहीं देते, अल्लाह का हुक्म है कि ये तभी उड़ेगा कि जब अल्लाह उड़ाएगा, क्योंकि अल्लाह ही उड़ाने वाला है, सारी पावर ताकत देने वाला भी अल्लाह है, और उड़ाने के बाद जमीन से मिटाने वाला भी अल्लाह ही है। हाँ, जो अल्लाह चाहता है वो होता है, और जो बंदा चाहता है वो नहीं होता। आपने देखा तकरीबन 250 आदमी मर गए, एक आदमी को अल्लाह ने, एक आदमी की जिंदगी थी, वो हवाई जहाज से कूदा और बच गया। पता लगा जिसे अल्लाह मारे उसे कोई बचा नहीं सकता, और जिसे अल्लाह जिलाए उसे कोई मार नहीं सकता। ये पावर देखा यहाँ, आज सारी दुनिया देख रही है। बड़े बड़े कंप्यूटर, बड़ा बड़ा साइंस यहीं पर आकर फेल है। लेकिन है मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, देखो हजरत इज़राईल अलैहिस्सलाम, मीकाईल अलैहिस्सलाम, इसराफील अलैहिस्सलाम, चारों फरिश्ते सरकार की बारगाह में हाजिर हैं। आप अपने मुकद्दर पे नाज करो, आप अपने आप को पहचानो, आपका स्टेटस, आपकी इमेज क्या है, आपका मकाम, आपका मनसब क्या है। इस्लाम के अंदर आने के बाद, रसूल पाक का दामन थामने के बाद, रसूल की गुलामी का पट्टा डालने के बाद आप अपने किस्मत के ऊपर रश्क करो। देखो ये चारों फरिश्ते सरकार की बारगाह में हाजिर हैं। अल्लाह के रसूल ने फरमाया, हमारे आका ने, है जिब्राईल, मीकाईल, इसराफील, इज़राईल, चारों फरिश्तों का आने का कारण क्या है, रीजन, मकसद क्या है। ये काउंसिल पूरी लगी है। हजरत जिब्राईल अमीन अलैहिस्सलाम तीनों फरिश्तों की तरफ से वकालत करते हैं, सरकार की बारगाह में अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह, हम चारों फरिश्ते आपकी बारगाह में अपने अपने ख्यालात का इजहार करने आए हैं, अपने अपने तासुरात बयान करने आए हैं। आका ने फरमाया, बोलो जिब्राईल क्या कहना चाहते हो। हजरत जिब्राईल अमीन अलैहिस्सलाम कहते हैं, या रसूल अल्लाह, आप अपनी उम्मत से बहुत प्यार करते हो, आप अपनी उम्मत से बहुत प्यार करते हो, और ऐ मेरे आका, आपकी उम्मत भी आपसे प्यार करती है। सुभान अल्लाह, आपकी उम्मत भी आपसे प्यार करती है। लेकिन या रसूल अल्लाह, हम भी आपकी उम्मत से प्यार करते हैं, मैं जिब्राईल भी आपकी उम्मत से मोहब्बत करता हूं। सरकार ने फरमाया, कौन से उम्मती से मोहब्बत करते हो ये भी तो बता दो। ये जो आज नंगे और लुच्चे फिर रहे हैं, जो कान छिदाए फिर रहे हैं, ये छुट्टियां बांधे फिर रहे हैं, ये नाचने और गाने वाले फिर रहे हैं,
ये जुमे के अलावा मस्जिद का मुंह ना देखने वाले फिर रहे हैं, ये हर वक्त सट्टा लगाने वाले, मोबाइल के अंदर गलत गलत मनाजिर और पिक्चरों को देखने वाले, रात को 3-3 बजे जगने वाले, दिन को 10-10 बजे उठ के यानी सो के उठने वाले, कभी ना खाना पीने के टाइम बिस्मिल्लाह पढ़ने वाले, ये माँ बाप को सताने वाले, ये काम ना करने वाले, ये धंधा ना करने वाले, ये तेरी मेरी बहन बेटी तकने वाले, ये कैरम बोर्ड खेलने वाले, ये लूडो खेलने वाले, ये तमाम हराम कामों से अपने दिलों को बहलाने वाले, या रसूल अल्लाह, ऐ मेरे आका, ऐसे लोगों से मुझे प्यार नहीं है। अरे मैं जिब्राइल, मैं उस उम्मती से प्यार करता हूँ या रसूल अल्लाह कि जो उम्मती आपकी मोहब्बत पे रह के, दुनिया में रह के जो आपके ऊपर 10 मरतबा दुरूद और सलाम पढ़ता है, मैं जिब्राइल उससे मोहब्बत करता हूँ। आका ने फरमाया, जिब्राइल अगर तुम मोहब्बत करते हो तो तुम मेरे उस उम्मती को जो 5 वक्त की नमाज पढ़े, रब को सजदा सुजूद करे और उसके बाद रिज़्क़े हलाल खाए कमाए, अपने बीवी बच्चों की इस्लामी तरबियत करे और उसके बाद में मेरे ऊपर 10 मरतबा दुरूद पढ़े, तो तुम जिब्राइल उससे मोहब्बत करते हो? हाँ मोहब्बत करता हो। तो तुम उसको क्या फायदा पहुंचाओगे, क्या बेनिफिट, क्या लाभ? तो हजरत जिब्राइल अमीन अलैहिस्सलाम कहते हैं, या रसूल अल्लाह, कयामत का दिन होगा, पुल सिरात होगा जहन्नम के ऊपर, जहन्नम की पुष्ट के ऊपर वो पुल सिरात बाल से बारीक, तलवार से तेज जो सजा होगा, सबको उसके ऊपर से पार करना है, क्रॉस करना है, उबूर करना है। जब वो आपकी मोहब्बत पे आपके ऊपर 10 मरतबा दुरूद पढ़ने वाला आपका उम्मती जब उस पुल के ऊपर से जब गुजरेगा, तो मैं जिब्राइल उसके कदमों के नीचे अपने पैरों को बिछा दूंगा और पुल सिरात उसको पार करा। ये जिब्राइल अमीन अलैहिस्सलाम की मोहब्बत किससे? जोर से कह दो, हमसे। नहीं बोलोगे, दम नहीं है, थोड़ा सा दम लगाओ। किससे? हाँ, है कोई ऐसा मैया का लाल, ऐसा कोई खुश नसीब है कि जिससे जिब्राइल मोहब्बत कराएं? हाय 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 हाय। हजरत मीकाईल अलैहिस्सलाम खड़े हुए, या रसूल अल्लाह, मैं भी तो अर्ज करना चाहता हूँ। है मेरे आका, आप अपनी उम्मत से प्यार करते हो, आपकी उम्मत भी आपसे प्यार करती है। मैं मीकाईल भी जो 5 वक्त की नमाज की पाबंदी करे और 24 घंटे में आपके ऊपर 10 मरतबा दुरूद और सलाम पढ़े, मैं मीकाईल भी उससे मोहब्बत करता हूँ। मीकाईल अलैहिस्सलाम अल्लाह के वो मुकर्रब फरिश्ते हैं कि आंधी और पानी बरसाने पे, आंधी चलाने पे आपकी ड्यूटी है, आप उस पे मामूर हैं। तो मीकाईल तुम क्या फायदा पहुंचाओगे जो मेरी मोहब्बत में मेरे ऊपर 10 मरतबा दुरूद पढ़ता हो, मेरा उम्मती दुनिया में? तो मीकाईल अलैहिस्सलाम कहते हैं, कयामत का दिन होगा, सबा नेज़े पे सूरज होगा, अल्लाह तश, प्यास 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 की शिद्दत से लोग तड़पते होंगे। ऐ मेरे आका, उस टाइम पे मैं उस 10 मरतबा दुरूद पढ़ने वाले को तलाश करूंगा और आपके आबे कौसर से भर भर के जाम लूंगा और उस बंदे को पिला के सैराब कर दूंगा। मीकाईल की मोहब्बत किससे? कह दो, हमसे। हाँ, बोलते जाओ यार, किससे? हमसे। अब आ जाओ मलकुल मौत, हजरत इज़राइल अलैहिस्सलाम। आपने कहा, या रसूल अल्लाह, मेरे भी ख्यालात का इजहार, मैं भी कुछ अर्ज कर रहा हूं, बताओ। ऐ इज़राइल, तुम तो घर के घर उजाड़ देते हो, जहां खुशियां हो गम में तब्दील कर देते हो, तुम्हारी मोहब्बत। तो इज़राइल अलैहिस्सलाम कहते हैं, या रसूल अल्लाह, जो आपका उम्मती आपकी मोहब्बत में 5 वक्त की नमाज, तो ये फर्ज है, कर्ज है हर हाल में, 5 वक्त की नमाज के अलावा जो आपकी मोहब्बत में आपके ऊपर 24 घंटे में 10 मरतबा दुरूद और सलाम पढ़े, तो या रसूल अल्लाह, उस उम्मती से मैं भी मोहब्बत करता हूँ। का इज़राइल, अगर तुम मोहब्बत करते हो तो तुम उसको क्या फायदा पहुंचाओगे? क्योंकि जो जिससे मोहब्बत करता है उसको नुकसान थोड़ी पहुंचाता है, फायदा पहुंचाता है। हाँ, क्या फायदा पहुंचाओगे?
तो हजरत इस्राइल अलैहिस्सलाम कहते हैं या रसूल अल्लाह, जब अल्लाह का हुक्म होगा कि उसकी रूह निकाली जाए, उसकी रूह कब्ज की जाए, तो इतनी आसानी से उसकी रूह निकालूंगा, इतनी आसानी से कि जैसे नबी और रसूलों की निकालता हूं। है कोई ऐसा मैया का लाल पूरी रूए जमीन के ऊपर, सिरस्ती धरती के ऊपर, जो ये साबित कराए? मगर कितने बड़े खुशनसीब वो मुस्तफा का दामन थाम के मौत भी मोहब्बत करती है तो मुस्तफा के गुलामों से करती है। आईना दिखा रहा हूं आपको, आप क्या, हाँ, आप अपने मकाम को पहचानो। आखिर में हजरत इसराफील अलैहिस्सलाम कहने लगे या रसूल अल्लाह, आप अपनी उम्मत से प्यार करते हो और आपकी उम्मत भी आपसे प्यार करती है। या रसूल अल्लाह, मैं भी प्यार करता हूं, लेकिन आपके उसी उम्मती से प्यार करता हूं या रसूल अल्लाह कि जो आपकी मोहब्बत में आपके ऊपर दिन भर में 10 मर्तबा दुरूद व सलाम पढ़े, 5 वक्त की नमाज के अलावा एक्स्ट्रा। का इसराफील, तुम क्या फायदा पहुंचाओगे उस उम्मती को? कहते हैं या रसूल अल्लाह, कयामत वाले दिन एक सजदा करूंगा अल्लाह की बारगाह में, सुभान अल्लाह, और उस सजदे को इतना लंबा कर दूंगा, इतना तवील कर दूंगा, उस वक्त तक सजदे से सर नहीं उठाऊंगा जब तक उस 10 मर्तबा दुरूद पढ़ने वाले की अल्लाह ताला बख्शिश और मगफिरत ना फरमाए। इसराफील की मोहब्बत किससे? कह दो हमसे। हाय हाय, मैं आईना दिखा रहा हूं आपको, समझ रहे हो? आप अपने आप को पहचानो कि आप हैं कौन हैं? है मेरे प्यारे इस्लामी भाई। लेकिन हमने कहा कि ये मोहब्बत है किस बुनियाद पे? कि हम बहुत बड़े चालाक हैं, ताकतवर हैं, बिरादरी की बुनियाद पे, मालदारी की बुनियाद पे, इल्म की बुनियाद पे, नॉलेज ज्ञान की बुनियाद पे, ताकत की बुनियाद पे, किस बुनियाद पे? किस बुनियाद पे? ये हमसे फरिश्तों की मोहब्बत। तो डॉक्टर इकबाल साहब कहते हैं 3 घंटे की तकरीर का निचोड़ एक शेर में समझा देता हूं, उसका निचोड़ लब्बो लुबाब एक शेर में बता देता हूं। हमने क्या बताओ? तो डॉक्टर इकबाल साहब कहते हैं कि की मोहम्मद से वफा, की मोहम्मद से वफा, तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या लौहो कलम तेरे। हमने क्या बरेली वाले आला हजरत, तो आला हजरत कहते हैं मैं भी बता दूं इस टॉपिक पे, इस विषय पे मैं बताऊं, मैं बताओ। तो आला हजरत कहते हैं या रसूल अल्लाह, तुम्हें जाना, तुम्हें माना, न रखा गैर से काम, लिल्लाहिल हम्द, मैं दुनिया से मुसलमान है। मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, मोहब्बत मोहब्बत मोहब्बत, ये मोहब्बत के 2 ही तो पहलू हैं। एक तो यह है कि जो जिससे मोहब्बत करता है ना, वो उसके हर हुक्म और फरमान से मोहब्बत करता है, और एक दूसरा यह है कि जो जिससे मोहब्बत करता है वो उसका गेटअप, उसका लुक, उसका स्टाइल, उसकी अदाओं से मोहब्बत करता है। तो रसूल की अदाओं से मोहब्बत, स्टाइल, रसूल का गेटअप, लुक है। अभी कोई कह दे कि 14 रंग का खाना है फला हॉल में, और आपको टोपी उतार के बिना बिस्मिल्लाह के खड़े खड़े अल्लाह रसूल को नाराज करके खाना है, हाँ, तो ठूसने को पहुंच जाएगा 3 किलोमीटर पे, हाँ? और किसी ने क्या 3 किलोमीटर पे ऐसा खाना मिलेगा अल्लाह रसूल को नाराज करके, तो वो खाना खाने तो पहुंच जाएगा, और 3 सेंटीमीटर या 30 कदम पे अगर मस्जिद है, यहाँ पर अल्लाह रसूल राजी हो जाएंगे, सरकार की आंखों को ठंडक पहुंच जाएगी, अल्लाह खुश हो जाएगा, अल्लाह राजी हो जाएगा, है? क्योंकि सरकार का फरमान है कि जो अल्लाह की मस्जिदों से प्यार करता है अल्लाह उससे प्यार करता है। तो यहाँ जाने को तैयार नहीं, खाने पे तो आप मुझे कहीं भी इनवाइट कर लीजिए, कहीं भी निमंत्रण दे दीजिए, आप कहीं भी आप कह दीजिए कि क्या हुआ बेलारी से 8 किलोमीटर खाना है, तो घर के अंदर इस्लामी बहनें भी बिल्कुल तैयार हैं पूरे जोशो खरोश के साथ, और मरी पड़ी है। कई महीने बीत गए, घर में मुसल्ले नहीं बिछ रहे, कई महीने बीत गए, घर में कुरान नहीं खुल रहा है।
और खाने को मरी पड़ी है, कहीं से कहीं जाने को तैयार है। स्कूटर पे बैठेगी बेपर्दा। अब तो बुलेट चल गई, स्कूटर की क्या औकात है। मगर स्कूटरी तो खुद ही चलाने लगी। अब स्कूटरी तो बंद हुए, स्कूटरी तो चल गई है। वो अंधेरे ही भले थे कि कदम राह पे थे, रोशनी लाई है मंजिल से बहुत दूर हो रही है। मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, खाने के लिए किसी भी घर पे जाइए, आप सबकी दावत है, आपको पता ही नहीं चूल्हा नूर दावत है और 24 रंग का 28 रंग का खाना है। अरे कहेगी अरे उसको खा के ही मरूंगी मैं, ऐसे कैसे मर जाऊं। अरे थोड़ी बहुत तबीयत खराब है तो कोई बात नहीं, बोसा खाना नहीं तो ये खा लेना। अरे काली मिर्च का नुकसान देगा तो बोसा खा लेना, और वो नहीं तो ये सा खा लेना। मगर लेके जरूर जाना है, और जाना जरूर है। तुम्हारा जाना बहुत बड़ा फर्ज है, फर्ज ऐन है। हाँ, समझ रहे हैं आप। अल्लाह की कसम खिलवाड़ कर रहे हैं आप और हम अपने बीवी बच्चों के साथ। हमने इनको बर्बाद कर दिया। आज इस्लामी बहनों को भी रियल व्हाट इज दिस इस्लाम, जो रियल इस्लाम है, आज अपनी माँ बहनों को भी ना दे सके, आज समझा ही ना पाए। आज तो शादी होने से पहले कुरान आ रहा है अल्लाह का, और वो सर पे रख के कुरान ला रहा है फासिक व फाजिर, वो खड़ मुतना है। कौन है कि बहनोई है, वो आ गया पूरा दिन लेटा पड़ा है मस्जिद पड़ोस में, एक वक्त की नमाज नहीं पढ़ रहा है जाके। हाँ, अरे तू कुरान लेके आया है खोपड़ी पे रख के, होने वाली साली का कुरान लेके आया है, बहनोई है तू। हाँ, लेकिन इस कुरान को सर पे लाया तू, मगर एक टाइम की नमाज पढ़ने को तैयार नहीं है, और मार्केट में घूमने को तैयार है 3 घंटे कि ये सा सूट लूंगा और ये सा जूता लूंगा और ये सा मोजा लूंगा। सब खाने और पीने और पहनने और एंजॉय, ये ऐशो इशरत यही करने आए थे तुम दुनिया के अंदर। क्या नबी ने ये पेट से जो पत्थर बांधे हैं इसीलिए कि खूब एंजॉय करना? तो रसूल ने जो 2-2 पेट से पत्थर बांधे थे वो इसीलिए कि खूब एंजॉय करना, खूब ऐशो इशरत करना, खूब कपड़े और सूट और देखना, सूट और बूट देखना है। कुरान तो लेकर आए, पूरे घर में खुशी का माहौल बनाए। क्या बोले? कुरान आया है। कुरान उसके आने से पहले, निकाह होने से पहले, दाम दहेज आने से पहले फिर कुरान आया है। ये सबूत, ये प्रैक्टिकल की दुनिया में बता दिया। जो मेरे घर में बहू आ रही है कुरान पढ़ी है, जाहिल नहीं है, कुरान पढ़ी है। और जब वो कुरान पढ़ी हुई आई ना, तो आने के बाद में समझ गए उसका दाम दहेज ससुर देख रहा है बुढ़ापे में कि इतना दाम दहेज मिल गया, देख देख के खुश है, खूब तारीफ कर रहा है कि ये उसका सोफा, उसकी बुलेट और उसका ये तमाम सामान है। लेकिन खुदा की कसम अगर रोटी कच्ची है तो वो फेंक दी, और अगर सब्जी कच्ची है या सब्जी में नमक मिर्च कम है तो वो भी फेंक दी। लेकिन आज कई महीने से कुरान तुम्हारे यहाँ, तुम्हारे यहाँ, तुम्हारे यहाँ, मेरे यहाँ बंद है। मुझे बताओ, इस कुरान को खोलने के लिए किसी के अंदर तड़प आई? कोई इसके लिए बेदार हुआ? किसी ने इसके लिए नाराजगी का इजहार किया? दिल पे हाथ रख के मुझे कुछ तो गिरेबान पकड़ के मुझे समझा दो, अरे मुझे कुछ तो बता दो। पहले तो ऐसा होता था कि जुमे वाले दिन, भले 8वें दिन, घर घर में कुरान खुलता था। वो बेटी पढ़ रही है, वहां पर छोटी बेटी पढ़ रही है, अरे वहां पर बीबी पढ़ रही है, वहां पर पता लग रहा है कि बेटे की बहू पढ़ रही है, कुरान पढ़ा जा रहा है। आज वो कुरान की तिलावत खत्म हो गई, अब फिर मरते फिर रहे। हाल तो खराब है, काम धाम तो खराब है, दुकान तो पट है, अपने करनी करतूत नहीं देखे और आगे को पहुंच के फौरन कह दिया कि पड़ोसी खलेरा, चचेरा, फुफेरा, ममेरा, जिससे बोलचाल बंद है, बस उसी ने करा दिया है। सब इसी को करा रहे हैं, कोई योगी मोदी को नहीं करा रहे, सब इसी को करा रहे हैं। हाँ, इसलिए अपने हालात को देखो। तभी तो कहा है कि जब बंदा कहता है मौला मेरा हाल देख, मौला मेरा हाल देख, आवाज आई बंदे तू अपने अमाल देख, तू अपने अमाल देख। फिर इसने क्या मौला घर सूना, खेती सूनी, मेरी दुकान सूनी, मेरा घर सूना, मेरी जिंदगी सूनी। आवाज आई मेरी मस्जिद भी तो सूनी है, मेरी मस्जिद भी तो सूनी है।
इसलिए है मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, थोड़ी सी बेदारी पैदा करो। बस जल्दी से अपनी आखिरी बातों की तरफ जाऊं। स्टेज सजा था, मिंबर लगा हुआ था। हजरत मौला अली रदी अल्लाह तआला अन्हु उस मिंबर पे जलवा फरमा थे। 4 लोग आपकी बारगाह में हाजिर खिदमत है। 4 लोग अपनी अपनी इल्तिजाएं, रिक्वेस्ट, अपनी अपनी समस्याएं लेकर के हाजिर हैं। मौला अली ने फरमाया, फर्स्ट इंसान आया आपकी बारगाह में, आपने कहा बताओ क्या बात है। कहने लगे हुजूर, मेरी बस्ती में कहत साली पड़ी है, बारिश नहीं होती। बादल आते हैं काले काले मगर बारिश नहीं होती, बारिश नहीं होती, बरसात नहीं होती। हजरत मौला अली ने उनके जब चेहरे को देखा तो देखने के बाद में मालूम है क्या फरमाया? आपने फरमाया 2 साल से कहत साली पड़ी है, इंसान और जानवर भूख और प्यास से तड़प तड़प के मर रहा है। हाँ, तो हजरत मौला अली ने फरमाया कि तुम खूब अल्लाह की बारगाह में तौबा किया करो, तौबा। हाँ, अल्लाह की बारगाह में क्या किया करो? नहीं बोलोगे क्या? हाँ, यही अल्फाज तो नहीं निकल लिया। क्या किया करो? हाँ, तौबा किया करो। आगे चला जा, दूसरा आ गया। जब दूसरा शख्स आया, कहने लगा, अरे मौला अली, अरे दामादे पैगंबर, बहुत परेशान, क्या हुआ? कहने लगे, मेरा घर सूना, मेरी जिंदगी सूनी, मेरी दुनिया सूनी, औलाद नहीं। आपने चेहरा देखा और आपने फरमाया अल्लाह की बारगाह में खूब तौबा किया कर। तीसरा शख्स आया, तीसरे ने कहा क्या है मौला अली, मेरी भी इल्तिजा सुन लीजिए, का फरमाओ क्या कहना चाहते हो? हजरत मौला अली रजी अल्लाह तआला अन्हु से कहने लगा, कोई दवा फायदा नहीं दे रही है, वही दवा फायदा और वही नुकसान। एक से एक बेहतरीन ट्रीटमेंट्स करा रहा हूं, दवाइयां ले रहा हूं, हकीम तबीब को दिखा रहा हूं, मगर कोई दवा मेरे जिस्म के मर्ज को दूर नहीं करती। तो आपने उनका भी चेहरा देखा मौला अली ने और फरमाया कि तुम अल्लाह की बारगाह में खूब तौबा किया करो, तौबा। 3 हो गए, चौथा शख्स आ गया, आखिरी। कहने लगा, है मौला अली, काम धाम पट है, काम धाम खत्म हो गया, रोजी रोटी पे मामला है। अरे मौला अली, कहीं गैरों के सामने हाथ ना फैलाना पड़े, क्या चाहते हो? कहने लगे, हुजूर, रोजी में बरकत हो जाती तो कोई ऐसा था ही नहीं कि जो उस टाइम पे बेनमाजी हो। हजरत मौला अली ने उनका भी चेहरा देख के यही कहा, तुम भी अल्लाह की बारगाह में खूब तौबा किया करो। कितने लोग हो गए? जल्दी जल्दी बोलो, कितने? 4। चारों को एक ही नुक्सा, एक ही माजून, एक ही हुक्म, एक ही इरशाद, एक ही फरमान। आज जब बंदा जाता है ना मेडिकल के ऊपर, सर्दी भी है, जुकाम भी है, नजला भी है, बुखार भी है, बोले एक ही एंटीबायोटिक ले जा, एक ही एंटीबायोटिक ले जा, इसी गोली कैप्सूल में सब काम हो जाएगा। लेकिन है मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, जब वो लेकर के आता है एंटीबायोटिक, वो हर मर्ज में कारगर साबित होती है। हर मर्ज में जब वो उसका फायदा देती है तो जानते हो फिर क्या होता है? फिर ये होता है कि मौला अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से भी वो यही कहने लगे, एक ही एंटीबायोटिक, एक ही हुक्म, एक ही इरशाद, एक ही फरमान, सबके लिए एक ही है, एक ही दवा के तौबा किया करो, तौबा किया करो, तौबा किया करो। हुजूर, समस्याएं, परेशानियां अलग अलग तरह की और एक ही हुक्म, एक ही इरशाद। तो मौला अली फरमाते, सुनो, जो बंदाए मोमिन अल्लाह की बारगाह में तौबा करता है, अरे तवज्जो दे रहे हो? इधर नहीं दे रहे हो? तुम मुझे सुनना ही नहीं चाहते थे, मैं तो वैसे ही आ गया बीच में। चलो अब आइंदा ऐसी परेशान आपको नहीं करूंगा। हाँ, क्योंकि आपकी तवज्जो तो तब होती जब नाते पड़ी जाए। हाँ, पूरी तवज्जो होती उस टाइम पे, हाथ भी उठा देते हो। अब मैं तो पता नहीं क्या बकवास कर रहे हूँ, मादल्ला बकवास कर रहा हूँ या कुछ सुना के जा रहा है। अमल कर लियो, इंशाल्लाह काम हो जाएगा। हाँ,
समझ रहे हो? तो मौला अली रजी अल्लाह ताला अन्हु ने उन सब की बात सुन ली। वो कहने लगे एक ही दवा, एक ही हुक्म, एक ही फरमान, एक ही इरशाद कि तौबा किया करो, तौबा किया करो, तौबा किया करो। मौला अली ने बुलाया करीब और कहा सुनो, जो बंदा अपने गुनाहों से सच्ची तौबा करता है तो अल्लाह उससे राजी हो जाता है, और अल्लाह जब राजी हो जाएगा तो तुझे औलाद भी अता फरमा देगा। अल्लाह तुझसे राजी हो जाएगा तो तुझे सेहत व सलामती अता फरमा देगा। अल्लाह तुझसे राजी हो जाएगा तो तेरी बस्ती में जो है वो रहमत का पानी बरसा देगा। अल्लाह तुझसे राजी हो जाएगा तो तेरी रोजी और रिस्क में बरकतें अता फरमा देगा। मौला अली ने फरमाया अरे जब अल्लाह राजी हो जाएगा तो तुझे तमाम दुनिया की नेमतें भी दे देगा और मरने के बाद में तुझे जन्नत भी दे देगा। मरने के बाद में तुझे मेरा रब जन्नत भी दे देगा। तो आला हजरत कहते हैं आज मैं उनकी पनाह और आज मदद मांग उनसे, कल ना मानेंगे, कयामत में अगर मान गया। अल्लाह की कसम है आप में से कोई जो ये कह दे कि मैं कल से नहीं बल्कि आज ही सोने से पहले पहले मैं अल्लाह की बारगाह में तकरीबन 100 मरतबा तौबा इस्तगफार पढ़ूंगा। अरे है कोई, अरे है कोई हाथ उठाने वाला? अरे है कोई? करेंगे कितनी मर्तबा? 100 मर्तबा। किसकी बारगाह में? जोर से बोलो। अल्लाह की बारगाह में कितनी मर्तबा? 100 मर्तबा तौबा कर लिया करो, क्योंकि मौत पीछा कर रही है। हाँ, और आज का जो नौजवान है वो तकरीरों में इंजॉय चाहता है। ये बेचारे मतीन भाई को भी मैं खुश ना कर सका। इन्होंने मुझे तकरीर का मौजू तो कुछ और दिया था, मगर तुमने 12 बजे सही नहीं बल्कि 1 बजे बिठालते तुम। हमारी तुम्हारी तो बात ये हुई थी कि 11 बजे हर हाल में बैठना है, उसके बाद में टाइम पे भी ना बिठा लो और फिर ये कहो कि टॉपिक और मौजू भी मेरे हिसाब से चलना चाहिए। तो भैया मैं किसी का बिका हुआ नहीं हूँ, मैं बहुत खरा आदमी हूँ, मुझे कोई नहीं खरीद सकता। समझ रहे हैं आप? हाँ, अल्लाह का शुक्र है इतने पैसे रखता हूँ, मोटरसाइकिल में अपनी जेब से पेट्रोल डाल के आता हूँ। अब तो मैं मोटरसाइकिल से चल रहा हूँ, गाड़ी तो मैं भी ले सकता हूँ। 20 साल से तकरीरें कर रहा हूँ। सुनो ये नाजिम भाई से 20 साल से अल्लाह की अता से तकरीरें की हैं मैंने। संभल के चौराहों पे जगह जगह एक साल में तकरीबन 38 40 प्रोग्राम हुए। मैं भी जानता हूँ 4 व्हीलर रखना, मगर रखना कोई बड़ी बात नहीं है। अल्लाह ही जानता है कि इसके नीचे कब जाके रब की बारगाह में हिसाब भी तो देना है, हिसाब भी तो देना है, हिसाब भी तो देना है। किसके लिए कमाया जाए, किसके लिए इकट्ठा किया जाए? अपनी तो जिंदगी इतनी अच्छी कट गई, और जैसी अल्लाह ने जिंदगी कटवा दी, जो अल्लाह ने सब कुछ दिया है इसी का शुक्र अदा नहीं कर पाएंगे। अरे जो अल्लाह ने सब कुछ दिया है इसी का शुक्र अदा नहीं कर पाएंगे। वो एक साहब बता रहे ना, एक बादशाह ने ऐलान कर दिया, क्या बोले मेरे दरबार में एक कब्र खोदी जाए, मेरे दरबार के अंदर एक कब्र खोदी जाए, और उस कब्र के अंदर जो एक रात गुजार लेगा ना, सुबह को पूरी हुकूमत उसी को दे दूंगा। बड़े बड़े धुरंधर आए, और जब कब्र की पहली रात की बात आई और कब्र में लेटने की बात आई तो पसीने आ गए दिसंबर में और जनवरी में। तो एक बेचारा बर्दिया था, अंगूठा टेक जंगल में, एक घोड़ा था और एक छप्पर का मकान था, टूटी खाट, टूटी चटाई, फटा बिछौना, जिंदगी ऐसे ही काट रहा था बेचारा। तो किसी ने कहा गोल्डन चांस है, सुनहरा चांस। क्या हुआ? अरे बादशाह ने ऐलान कर दिया, ये ऐलान कर दिया है कि जो एक नाइट अगर कब्र में गुजार लेगा, सुबह को पूरी हुकूमत उसी को दे दूंगा। तो बर्दिया था, अनपढ़ आदमी था, जज्बात में आ गया, बोले जाओ कह दो गुजार लूंगा, लेट जाऊंगा, एक रात की बात है कब्र की। पहुंच गया मैसेज, बादशाह ने कब्र खुदवा रखी थी, ला इसको पकड़ के बर्दिये को, और लाने के बाद में इसको साफ पहना के जोड़ा, और जब इसको कब्र में लेटाला और पूरी रात लेटा, तो जो हिसाब व किताब है वो तो उसके साथ होगा कि जो मर के जाएगा, जिंदे के साथ थोड़ी है। लेकिन ये एक लतीफा भी लिखा है, समझ रहे हैं आप?
और ये इबरत भी है, इसमें सबक भी है। तो फरमाया कि साहब वो रात को लेटा और जब सुबह खोलने का वक्त आया, कब्र खोदी तो बड़ी बड़ी दूर से तमाशाई लोग आ गए। अब जैसे ही ये कब्र में से निकला तो निकल के भागना शुरू कर दिया। तो भागता रहा तो कुछ लोगों ने क्या, रात की कुछ तो बता दे, रात कैसी बीती, कुछ तो बता दे। तो खुदा की कसम जब जंगल में थक हार के रोका तो कहने लगा, एक घोड़ा है, एक जानवर और टूटी झोपड़ी है, खाने को सही से नहीं मिलता, पहनने को नहीं मिलता, तन ढकने को नहीं मिलता, लेटने को नहीं मिलता। जब एक रात में जब मैं उस जानवर का हिसाब ना दे सका, मुझसे पूछा गया टाइम पे पानी क्यों नहीं पिलाया, इस जानवर को दाना क्यों नहीं खिलाया, इसकी ताकत से ज्यादा इसके ऊपर वजन क्यों लादा। तो कहने लगा कि जब एक जानवर का हिसाब, पूरी जिंदगी में एक जानवर पाला, जब उसका हिसाब एक रात में ना दे सका, पूरी हुकूमत का हिसाब कहां से दे दूंगा? बोलो, पूरी हुकूमत का हिसाब। मुझे भी अच्छी लग रही फॉर्च्यूनर, हाँ गाड़ियां तो मुझे भी अच्छी लग रही हैं, मगर नेगेटिव पॉजिटिव। लेकिन जो अपनी गाड़ी से उतरे 10 लाख की, बोले ये है अल्लामा बहुत बड़े, ये लौट देंगे बिल्कुल सारी मस्जिदें कल जुमे की तरह फुल कर देंगे। ये 10,000 रुपए लिए, डाले और बोले गए वहां काम से। समझ रहे हैं? अल्लाह ताला बेहतर फरमाए, अल्लाह हमें नेक बना दे। हम तो ये कह रहे हैं बहुत हालात खराब हैं, सही बता रहा हूं मैं। हाँ, वरना भाई साहब, मेरे आला हजरत और मेरे मुफ्ती आजम मेरे पीरो मुर्शिद हैं। 7 साल की उम्र में मुफ्ती आजम से मुरीद हुआ हूं मैं, अल्लाह की अता से। इतनी लंबी लंबी चीखों पुकार तकरीरें नहीं करते थे जो हम कर रहे हैं। ये अल्लाह वाले तो स्टेज पे बैठ जाते थे, 2 जुमले कहते थे, खुदा की कसम लोग खुद ही अपनी अपनी गुनाहों पे पशेमान हो जाते थे, रोने लगते थे, दहाड़े मारते थे। मुफ्ती आजम का मैंने अपने पीरो मुर्शिद का एक वाकया 2 मिनट का और सुना रहा हूँ, झेल लो मुझे, कोई बात नहीं है, फिर परेशान नहीं करूंगा। बरेली के अंदर की बात है। बरेली में मुफ्ती आजम से कोई मुरीद हुआ, मौलाना नाजिम, दिल की तख्ती पे लिख लो, ये मुफ्ती आजम का इंट्रोडक्शन कराना। ये बरेली शरीफ के अंदर एक नौजवान थे, मुफ्ती आजम से मुरीद हुए और वो नौजवानी में ही दुबई चले गए मुरीद हो गए, और दुबई में वो सेटल हुए। बहुत बड़ा उनका मतलब कारोबार, अच्छा बिजनेस जो उनके बाप ने जमाया था। वहां से तकरीबन 15-20 साल के बाद में उनका आना हुआ, उनके बराबर के उनके बच्चे हो गए। और जब वो आए तो आने के बाद में जैसे ही बरेली में आए तो कहने लगे, सबसे पहले अपने पीरो मुर्शिद की बारगाह में हाजिरी दूंगा और उनसे तारीख और वक्त मांगूंगा कि मेरे पीरो मुर्शिद मेरे घर पे किस दिन तशरीफ लाएंगे, नियाज और नबी की मीलाद करूंगा, अपने पीर को लाके। मुफ्ती आजम रदी अल्लाह ताला अन्हु बुजुर्ग थे, आखिरी वक्त था आपका, क्योंकि जब वो गए थे तो मेरे ख्याल से तकरीबन 70 की एज होगी, 92 साल की उम्र में आपका विसाल हुआ मुफ्ती आजम का, आला हजरत के बेटे का। अब इन्होंने दावत कर दी और हजरत ने कबूल कर ली। जब हुजूर आए, मुफ्ती आजम रिक्शे से आए, तो रिक्शे से आने के बाद में साहब इन्होंने सहारा दे के नीचे उतारा। फिर सीढ़ियों पे जब मुफ्ती आजम चढ़ के फिर जब इनके घर में दाखिल हुए तो ये जो मुरीद थे, ये इन्होंने 2-3 बार ये कह दिया, हुजूर बड़े कमजोर हैं, हुजूर कमजोर बहुत, हुजूर बड़ी कमजोरी, बड़ी फिटनेस है, बड़ी कमजोरी है, पहले से बड़े कमजोर हो गए। तो मुफ्ती आजम ने मालूम क्या जवाब दिया अपने मुरीद को? मुफ्ती आजम कहते हैं, अरे मैं कमजोर कहाँ हूं, अरे मैं कमजोर कहाँ हूं, मुझसे ज्यादा तो तू कमजोर है। का हुजूर, मैं हंसी में कहने लगा, हुजूर मैं हट्टा कट्टा उल्लू का पट्टा, अरे मैं तो बिल्कुल हट्टा कट्टा हूं, आपका मुरीद, आप मुझे कह रहे हैं। तो जानते हो मुफ्ती आजम ने क्या इसलिए कह रहा हूं कि तू मुझसे ज्यादा कमजोर इसलिए है कि मेरे रसूल पाक की अजीम सुन्नत दाढ़ी शरीफ
का वजन भी तुझसे उठा नहीं मिल रहा है। ये मुफ्ती आजम कह रहे हैं हाँ कि तुझसे रसूल पाक की सुन्नत का भी वजन उठा नहीं मिल रहा, इसलिए तू मुझसे ज्यादा कमजोर, बोलो बोलो कमजोर है। ये मुफ्ती आजम का जुमला कदमों पे गिर गया और गिरने के बाद में कहने लगा हुजूर गर्दन कट जाएगी मगर दाढ़ी नहीं कटेगी। और उसके बाद में फिर क्या हुआ, आज उनके पोते, वही जो मुरीद थे उनके पोतों को मैंने देखा है कि उनके चेहरे पे भी एक मुश्त एक मुट्ठी दाढ़ी है। तो कई घंटे तकरीर करी, मुफ्ती आजम का एक जुमला था, बोलो एक ही जुमला काम कर गया और हम 2-2 घंटे तकरीरें कर रहे हैं। सारी रात में आई फिर भी ना एक बच्चा भी आई। इसका मकसद ही यही है कि अभी हम खुद सही नहीं है, अल्लाह हमें अच्छा कर दे, हमारी जबानों में हमारे जुमलों में अल्लाह असर पैदा फरमा दे। ऐ बिलारी तहसील के खुश अकीदा मुसलमानों, बस आपसे यही इल्तिजा है, यही अर्ज है कि खूब घर पे तौबा करो और हाथ उठा के कह दो कि इंशाअल्लाह अल्लाह का कुरान खुलवाएंगे, हर 8वें दिन अल्लाह का कुरान खुलवाएंगे। अपने बच्चों से कहेंगे, बीवियों से कहेंगे, अपने बेटों से कहेंगे, बेटे की बहू से कहेंगे कि बेटे भले खाना पीना आधा घंटा लेट हो जाए चलेगा, मगर 8वें दिन कम से कम अल्लाह का कुरान खोल लिया। फिर देखो बरसती रहमत अल्लाह की। नमाजों का मुसल्ले बिछाओ। मैं एक जगह चला गया, बेहतरीन स्टैंडर्ड घर, पूरा मार्बल बिछा हुआ, और जब रात का प्रोग्राम था मजार पे उर्स था, उन्हीं के यहाँ रात को मैं ठहर गया जो कमेटी वाले थे। जब सुबह मैं उठा तो उठने के बाद में अम्मा भी उठी, उनकी वालदा, पूरा घर सो रहा था। तो मैंने कहा अम्मा फजर की नमाज पढ़ना है। तो इस्तंजा वुजू से फारिग होके तकरीबन 11-12 मिनट थे। मैंने कहा अम्मा मुसल्ला दे दो, जा नमाज। तो कसम खुदा की इतना फटा हुआ मुसल्ला, ऐसे करके 2-2, 3-3 जोड़ उस मुसल्ले जा नमाज में फटा हुआ और बिल्कुल पुराना सा है, और उसमें भी कितनी खोपे। जब उनने मुझे अम्मा ने दिया, मैंने कहा अम्मा ये है, अल्लाह की कसम आज हमारी माँ बहनें आज जब जा रही हैं मार्केट बाजारों में तो चादरें तुम खरीद रही हो, दरिये तुम खरीद रही हो, और बेहतरीन से बेहतरीन तकियों के गिलाफ तुम खरीद रही हो। हाँ, कभी वहां से मुसल्ले भी खरीदे गए, कभी जानमाज खरीदे गए कि अगर मेरे यहाँ पर चादरें और तकिए के गिलाफ और शैनील के खोल लिहाज के मिलेंगे तो नमाजों के टाइम अल्लाह अल्लाह का शुक्र है, अल्हम्दुलिल्लाह बेहतरीन मेरे घर में जानमाज भी मिलेंगे। ये कब होगा, ये कब होगा, ये कब होगा। इसलिए घरों में बेहतरीन जानमाज बिछाओ, अच्छे अच्छे खूबसूरत मुसल्ले बिछाओ। है आज हाजी साहब भी मुसल्ले उन्हीं को दे रहे हैं कि जो नमाज पढ़ते ही नहीं। हाजी साहब भी मुसल्ले लाएं, जानमाज लाएं तो उनको दें जो नमाज पढ़ें, और अगर नहीं पढ़ते हैं तो थोड़ा सा उनसे नियत करा लें कि मुसल्ला दे रहा हूं, नियत कर लो इंशाअल्लाह ये जो जानमाज मेरे लिए खाने काबा से आया है, अब मदीने वाले की आंखों की ठंडक नमाज इंशाअल्लाह जानमाज को घर के कोनों में बिछा के पढ़ता रहो। ये नियत भी होना चाहिए। अल्लाह ताला हम सबको नेक अमल की तौफीक अता फरमाए। एक दुरूद पाक याद कर लीजिए, फिर सलाम पढ़े, ठीक है? पहले मैं पढ़ता हूँ फिर आप पढ़े। पढ़िए सल्लल्लाहु अला मुहम्मद, सल्लल्लाहु अला मुहम्मद, सल्लल्लाहु अला मुहम्मद। जो एक बार पढ़ता है उसके मुंह पे 70 दरवाजे रहमत के खुल जाते हैं। इसको 313 मरतबा पढ़ने का अमल बनाना, क्योंकि सबसे पहली जो जंग इस्लाम के अंदर हुई है जंग बदर, उसमें 313 सहाबाए किराम थे। उनकी निस्बत से 313 बार पढ़ लिया करो, कोई बड़ी बात नहीं, ये हथियार है आपका। 100 दाने हैं इसमें। जब आपने एक बार पढ़ा सल्लल्लाहु अला मुहम्मद, सल्लल्लाहु अला मुहम्मद, 100 दाने हैं। एक बार पढ़ने में 100 और 3 बार पढ़ने में 300। फिर 3 3 6 3 3 9 3 4 12 और एक ये 13, 313 मरतबा पढ़ा करो। बुजुर्गों ने फरमाया जो 313 मरतबा दुरूद पाक का पाबंद होगा, अल्लाह ताला कयामत वाले दिन बड़े बड़े दुरूद पढ़ने वालों में उसको कबूल फरमा ले।
तो इसलिए कह दीजिए कि इंशाअल्लाह पढ़ूंगा और तस्बीह भी रखूंगा इंशाअल्लाह, नमाज की पाबंदी करूंगा इंशाअल्लाह। और ये इस्तग़फ़ार हर वक्त अपने रब की बारगाह में तौबा इस्तग़फ़ार करते रहो। रात को लेटा करो तो यूं जरूर कह लिया करो, अल्लाह जाने और अनजाने में दिन भर में जो मुझसे गलती हुई है, मौला जो गलत जुमले निकले मैं तौबा करता हूँ। इस्लामी बहनें कहेंगी मैं तौबा करती हूँ। तौबा करके कलमा पढ़ के तब रात को सोया करो। रात को सोने का पता होता है, सुबह उठने का पता नहीं होता है। करेंगे इंशाअल्लाह।